डियर फ्रेंड्स, आज हम आपकी ये पोएम चौथी पोएम पढ़ाने जा रहे हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल की। द नेशन बिल्डर्स, रिटन बाय R.W. इमर्सन। द नेशन बिल्डर ये एक पैट्रियाटिक पोएम है, देशभक्ति वाली पोएम है। इसमें कवि समझाया है कि देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, नागरिकों को, वहाँ के लोगों को देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वही चीज़ समझाया। चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग समझते हैं, हम समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक, गोल्ड नहीं, धन दौलत नहीं, संपत्ति नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, केवल आदमी ही, वहाँ के लोग ही, वहाँ के नागरिक ही कैन मेक, बना सकते हैं ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, देश को, ए पीपल मीन्स देश को, ग्रेट एंड स्ट्रांग, महान बना सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। सोना चांदी धन दौलत नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, केवल आदमी लोग ही, वहाँ के नागरिक ही बना सकते हैं ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, उस देश को महान और मजबूत, शक्तिशाली। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, ऐसे लोग, ऐसे नागरिक, हु फॉर ट्रूथ, जो सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए, स्टैंड फास्ट, दृढ़ संकल्पित रहते हैं, एंड सफ़र लॉन्ग, और लंबे समय तक सफ़र करने के लिए तैयार रहते हैं। जो हमेशा स्टैंड फास्ट रहते हैं और लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमेशा दृढ़ रहते हैं और हमेशा हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग देश को ग्रेट और स्ट्रांग बना सकते हैं। मैन हु फॉर ट्रूथ, जो सच्चाई के लिए, ऑनर के लिए, सम्मान के लिए, स्टैंड फास्ट, दृढ़ संकल्पित रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, और सफल लॉन्ग, और लंबे समय तक झेलते हैं, लंबे समय तक समस्याओं से लड़ते हैं, समस्याओं से सभी चैलेंजिंग से को झेलते हैं, संघर्ष करते हैं। ऐसे लोग ही सम्मान के लिए, जो राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र की सच्चाई के लिए जो संघर्ष करते हैं, झेलते हैं, ऐसे लोग ही देश को ग्रेट और स्ट्रांग बना सकते हैं, नेशन को ग्रेट और स्ट्रांग बना सकते हैं। ब्रेव मैन, वीर लोग, हु वर्क, वीर लोग जो काम करते हैं, जबकि अदर्स स्लीप, जबकि दूसरे लोग, जो कावड़ लोग होते हैं, जो लेजी लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, वे सोते रहते हैं। बहादुर लोग, कर्मठी लोग, लेबोरियस लोग जो काम करते रहते हैं, जबकि अदर स्लीप, जो दूसरे लोग होते हैं, जो कावड़ लोग होते हैं, जो लेजी होते हैं, वे सोते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। हु डेयर, जबकि जो बहादुर लोग हैं, करेजियस लोग हैं, साहसी लोग हैं, हु डेयर, जो साहस का रखने वाले लोग हैं, वो संघर्ष करते हैं। व्हाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे लोग संघर्ष से भाग जाते हैं। हु डेयर, जो संघर्ष करते हैं, बहादुर लोग जो संघर्ष करते हैं, व्हाइल अदर्स, जबकि दूसरे लोग वे संघर्ष से भाग जाते हैं, चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं, चुनौतियों से भाग जाते हैं। ऐसे लोग जो हिम्मती हैं, करेजियस हैं, लेबोरियस हैं, दे बिल्ड ए नेशन बिल्डर्स डीप, दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप, वे नेशन के पिलर को, राष्ट्र के नींव को बहुत गहराई तक ले जाते हैं, अर्थात बहुत मजबूत बनाते हैं। दे बिल्ड, वे बनाते हैं, नेशंस पिलर डीप, नेशन के पिलर को, नेशन के नींव को, राष्ट्र की नींव को बहुत गहराई तक ले जाते हैं, अर्थात राष्ट्र की नींव को बहुत मजबूत बनाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसे गगनचुंबी तक ले जाते हैं, अर्थात देश को बहुत उन्नति तक पहुंचाते हैं, बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। वो मेहनत से, अपने साहस से देश की नींव को बहुत मजबूत बनाते हैं, और लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसको बहुत ऊंचाई तक आकाश तक ले जाते हैं, गगनचुंबी तक ले जाते हैं, बुलंदियों पर उस देश, अपने देश को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं।
देश की उन्नति करते हैं ऐसे लोग। तो जो कायर लोग होते हैं, जो इसके पास हिम्मत नहीं है, जो कर्मठी लोग नहीं हुए, ऐसे लोग देश की उन्नति नहीं करते हैं, बल्कि वे लोग जो हिम्मती हैं, जो मेहनती हैं, वे लोग देश को बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, बहुत अधिक उन्नति करते हैं देश की। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना से पूरा विश्व परेशान है, या एक इन्फेक्शनल बीमारी है, डिजीज़ है, छुआछूत की बीमारी है। अतः आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उसका पालन करें, साबुन से हाथ धोते रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, इसका ध्यान दें। बहुत भयंकर बीमारी है। आप लोग जाने 8,000 9,000 रोज़ बढ़ रहे हैं। जितने आप लोग सावधानी बरतेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। धन्यवाद। चलिए आज हम लेसन पोएम नंबर 4 जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की है, 4 नंबर पोएम द नेशन बिल्डर्स, जो रिटन बाय R.W. इमर्सन है, इसका क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। बहुत छोटी पोएम है और इस छोटी पोएम में 2 स्टेंजा केवल है। देखिए स्टेंजा वाइज हम करवाने जा रहे हैं। पहला देख लीजिए आप लोग, नॉट गोल्ड बट ... सफ़र लॉन्ग। इसका नंबर 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ द पोएट। राइट द नेम ऑफ द पोएट तो कई बार बता चुके हैं, तो आपको आता भी होगा, लेकिन एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं कि द नेम ऑफ द पोएट इज R.W. इमर्सन, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम फ्रॉम which the above noted lines have been taken. The name of the poet is R.W. Emerson, who has composed the poem from which the above noted lines have been taken. एकदम क्वेश्चन जो देख लीजिए, क्वेश्चन जैसा रहेगा उसी के हिसाब से आंसर लिखिए। बहुत कठिन नहीं, एकदम आसान है। केवल लिखने का तरीका आप लोग सीख लेंगे तो आप अपने आप लिख लेंगे। बस राइट हटा देंगे, द नेम ऑफ द पोएट इज R.W. इमर्सन, उसके बाद सेम सब उतार दीजिए, बस एकदम आंसर तैयार। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये किताब आपकी है, क्या नाम से, राजू प्रकाशन की है, उसी में से सब करवा रहे हैं। राजू प्रकाशन की बुक है, ऐसी से करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए देख लीजिएगा, अब इसी में से देखते रहिएगा। अब आंसर आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं, इसको तैयार किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए पीपल इन द सेकेंड लाइन। 2 क्वेश्चन, व्हाई आर मेन मोर इम्पॉर्टेंट दैन गोल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। 2 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए पीपल इन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में जो दूसरी लाइन है पोएम की, उसमें ए पीपल का क्या मतलब है। तो पीपल माने लोग भी होता है, लेकिन पीपल माने राष्ट्र भी होता है। द मीनिंग ऑफ ए पीपल इज नेशन इन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में जो पीपल का मतलब है नेशन होता है। नेशन मीन्स राष्ट्र होता है। दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाई आर मेन मोर इम्पॉर्टेंट दैन गोल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार मेन मीन्स लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं गोल्ड से, यानी धन संपदा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पोएट के अनुसार। क्यों ऐसा बताना है, देख लीजिए। क्योंकि ओनली मैन कैन मेक ए नेशन स्ट्रांग। ओनली मैन कैन मेक ए नेशन स्ट्रांग। केवल आदमी लोग ही नेशन को स्ट्रांग मीन्स मजबूत, शक्तिशाली और महान बना सकते हैं, नॉट मटेरियल वेल्थ, ये धन संपदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंजा नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मेन आर नीडेड टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड पावरफुल। नेशन को ग्रेट और पावरफुल बनाने के लिए किस तरह के आदमियों की ज़रूरत होती है, किस तरह के आदमियों की ज़रूरत होती है ग्रेट और पावरफुल बनाने के लिए। देखिए तो किस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, वहाँ के कैसा नागरिक हों जो देश को, नेशन को मजबूत बनाएंगे, शक्तिशाली बनाते हैं। तो ब्रेव, लेबोरियस,
ब्रेव मीन्स वीर लोग, बहादुर लोग, लेबोरियस लोग मतलब कर्मठी लोग, और साहसी लोग करेजियस, एंड दे वे लोग हु आर रेडी टू मेक सेक्रीफाइसेज, जो हमेशा तैयार रहते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान देने के लिए, फॉर ट्रूथ सच्चाई के लिए और ऑनर के लिए। आर नीडेड टू मेक ए नेशन ग्रेट एंड पावरफुल, वे लोग ही नीडेड टू मेक ए नेशन ग्रेट और पावरफुल, वही लोग देश को ग्रेट और पावरफुल बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, पहला स्टैंजा की राइमिंग बताना है। तो राइमिंग का मतलब बता दिए हैं कि राइमिंग मतलब कि साउंड जो है सेम साउंड होना चाहिए, साउंड मिलना चाहिए दोनों को, जो सेंटेंस का अंतिम शब्द होता है, वर्ड होता है, उसका साउंड मिलना चाहिए। जैसे देख लीजिए इसमें पहला मेक का साउंड शेक से मिल रहा है, मेक राइम्स विद शेक, और स्ट्रांग राइम्स विद लॉन्ग, स्ट्रांग लॉन्ग मेक शेक, ठीक है, एकदम साउंड मिल रहा है ना, सेम साउंड है, तो वही सेम साउंड उसी को राइमिंग बोलते हैं। तो मेक राइम्स विद शेक और स्ट्रांग राइम्स विद लॉन्ग। अब देखिए स्टैंजा नंबर 2, स्टैंजा नंबर 2 का देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आप लोग जानते होंगे इसलिए हम करवाए नहीं हैं। वो राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम, तो यही कर लेंगे आप लोग, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम व्हिच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज़ बीन टेकन, तो वही हटा देना, खेले राइट का हटा दीजिए। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द नेशन बिल्डर्स फ्रॉम व्हिच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज़ बीन टेकन। एक बार फिर देख लीजिए, द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज द नेशन बिल्डर्स फ्रॉम व्हिच द गिवन पीस ऑफ पोएट्री हैज़ बीन टेकन। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रेव मैन गिवन इन स्टैंजा, जो स्टैंजा में दिया गया है ब्रेव मैन की क्या क्वालिटी होती है, जो ब्रेव मैन होते हैं, वीर लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर स्टैंजा नंबर 2 देखिए, द क्वालिटीज ऑफ द ब्रेव मैन आर द फॉलोइंग, निम्नलिखित है क्वालिटीज हैं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर पहला बात है कि दे वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, वे लोग कर्मठी होते हैं जबकि दूसरे लोग सोते रहते हैं, यानी कर्मठी नहीं होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। दे डेयर, वे लोग साहसी होते हैं, व्हाइल अदर्स फ्लाई, जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं, वे लोग साहसी होते हैं अर्थात यानी चुनौतियों से संघर्ष करते हैं, जबकि दूसरे लोग संघर्ष से भागते रहते हैं, वो संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे गुण होते हैं कि वे कर्मठी होते हैं, लेबोरियस होते हैं और करेजियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ कैन ए नेशन बी बिल्ट स्ट्रांग, नेशन को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं, नेशन अपने राष्ट्र को आप कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं, कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं। तो 3 देखिए, ए नेशन कैन बी बिल्ट स्ट्रांग, एक नेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, बाई वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करके, और हैविंग करेज, और करेजियस बन करके, साहसी बन करके, टू फेस द चैलेंजेस जो चुनौतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उससे संघर्ष करके, व्हिच कम इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस के, जो उन्नति के मार्ग में आती हैं, जो परेशानियाँ उन्नति के मार्ग में आती हैं, जो चैलेंजेस, जो चुनौतियाँ उन्नति के मार्ग में आती हैं, उसको आप हटा करके, उसको फेसिंग करके आप देश को महान बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत आसान होगा इसलिए इसको ये नहीं हल नहीं किया गया है। 4 नंबर देखिए क्या है, पॉइंट आउट व्हिच ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द अबव नोटेड स्टैंजा राइम टुगेदर, तो राइमिंग बताना है, वही राइमिंग बताना, तो राइमिंग तो आप लोग बता ही लेंगे। तो राइमिंग देख लीजिए, दूसरा स्टैंजा कहाँ से है, देखिए, स्लीप डीप, स्लीप का डीप से, स्लीप राइम्स विद डीप, और फ्लाई राइम्स विद स्काई, फ्लाई स्काई सेम साउंड, स्लीप डीप सेम साउंड, स्लीप डीप फ्लाई स्काई, यानी स्लीप राइम्स विद डीप और फ्लाई राइम्स विद स्काई। आप लोग अपने बुक से देखते रहिएगा, ये स्टैंजा में देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर 5वां क्या है कि 5वां स्टैंजा नंबर 2 का 5वां, व्हाट डू ब्रेव मैन डू व्हाइल अदर स्लीप,
ब्रेव मैन लोग क्या करते हैं, बहादुर लोग क्या करते हैं जबकि दूसरे लोग सोते रहते हैं। जब दूसरे लोग सोते रहते तो बहादुर क्या करते हैं? तो ब्रेव मैन क्या करते हैं? ब्रेव मैन वर्क हार्ड व्हाइल अदर स्लीप। जब दूसरे लोग सोते रहते तो ब्रेव मैन वर्क हार्ड करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन, हु बिल्ड ए नेशन पिलर्स डीप। कौन लोग नेशन के बिल्डर को, ये उसकी नींव को डीप बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं? हु बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप। नेशन के पिलर को डीप कौन बनाते हैं, मजबूत कौन बनाते हैं? तो कौन मजबूत बनाते हैं? ब्रेव एंड करेजियस मैन। ब्रेव मैन एंड करेजियस मैन, हार्ड वर्किंग मैन बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप। ब्रेव मैन, करेजियस मैन, हार्ड वर्किंग मैन बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप। आप लोग सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। सेंट्रल आइडिया, द पोएट R.W. Emerson says that material wealth cannot make a nation strong and great. R.W. Emerson बोलते हैं कि मटेरियल वेल्थ, धन संपदा नहीं, भौतिक धन संपदा नहीं बना सकता एक नेशन को स्ट्रांग और ग्रेट। दिस कैन बी डन ओनली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। उस देश के नागरिकों द्वारा यह काम किया जा सकता है। दिस कैन बी डन में एक काम किया जा सकता है ओनली, केवल पीपल ऑफ द कंट्री, उस देश की कंट्री पीपल द्वारा, उस देश के नागरिक द्वारा। द पीपल, लोग हु आर हार्ड वर्किंग, वैसे लोग जो हार्ड वर्किंग करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, साहसी लोग हैं, कैन डू दिस, इस काम को कर सकते हैं, यानी देश को उन्नत पर पहुंचा सकते हैं, बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। बस।